जय हिंद दोस्तों। तो आप स्वस्थ भी होंगे और पढ़ाई में अपने व्यस्त भी होंगे। तो सीआईएसएफ फायरमैन का डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है, मेडिकल का भी डेट आ चुका है। तो आप लोग मेडिकल की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत सारा कमेंट किया था हमारे प्रीवियस वीडियो में कि सर डीएनएस कैसे चेक होता है, डीएनएस के ऊपर वीडियो लाइए। डीएनएस के ऊपर बहुत सारे कमेंट थे, आप देखिए स्क्रीन पे देख रहे होंगे, बहुत सारे डीएनएस के ऊपर कमेंट थे बहुत क्वेश्चन का। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेडिकल का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखें वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि आपके लिए बहुत कम समय बचा है मेडिकल के लिए। तो मेडिकल क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी फेज़ के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं फिज़िकल पास करते हैं, रिटन एग्जामिनेशन पास करते हैं, फिर डॉक्यूमेंटेशन पास करते हैं, उसके बाद मेडिकल तक आते हैं। तो एक छोटी सी गलती से बाहर हो जाने से बहुत अफसोस होता है। तो बताऊंगा कि कैसे आप हर कुछ चीज़ों को एकदम बिल्कुल छुपा सकते हैं और मेडिकल में बिल्कुल ग्राउंड फिट हो सकते हैं। तो बहुत सारे भाइयों का कमेंट था कि सर डीएनएस के ऊपर वीडियो लाइए। तो आज मैं आपका जो ये वीडियो है वो डीएनएस के ऊपर टोटली बेस्ड है। और डीएनएस इसमें हम मुख्य तौर पर डीएनएस क्या होता है, डीएनएस कैसे चेक होता है, डीएनएस अगर है तो उसका क्या उपाय है, ये भी आपको हम वीडियो के आखिरी में बताएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। तो आपको 2-3 तरीक़ों से डीएनएस को चेक किया जाता है। तो क्या किया गया था ना कि आपके नोज़ को ऐसे उठा दिया जाएगा, उसके बाद इसमें टॉर्च लगाया जाएगा। उससे क्या पता होता है ना, वो इसमें हड्डी को देखते हैं, इसमें जो यहाँ पे नाक के अंदर हड्डी अगर टेढ़ी है तो वो दिखेगी नहीं अंदर वाली चीज़। तो आप वो चेक करते हैं टॉर्च को ऐसे जला करके। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या है, वो नोज़ को ऐसे छुएंगे, उसके बाद उसको देख लेंगे, ऊपर से अगर हड्डी दिख रहा है तो उसको चेक करेंगे। फिर ये दूसरी चीज़ हो गई। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक नॉर्मल जो नोज़ है वो कैसा है और एक जिसका डीएनएस है वो कैसा है। तो नॉर्मल में आप देख रहे होंगे ना दोस्त कि ये जो हड्डी है वो एकदम सीधी आई हुई है, ये हड्डी एकदम सीधी आई हुई है। और दूसरा क्या है, वो थोड़ा सा जो हड्डी है वो थोड़ी देखिए थोड़ी बेंड है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे डायग्राम में बिल्कुल स्पष्ट कि वो हड्डी जो है एकदम बेंड है। तो ये डीएनएस का है। उसके बाद तीसरा जो मेथड होता है ना, वो डॉक्टर साहब क्या करते हैं ना, आपके एक नोज़ को बंद कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे उंगली ऐसा रख देंगे और आपको बोलेंगे सांस को छोड़ो। तो आपका उससे क्या होगा ना कि दोनों नोज़ को करेंगे सिंगल सिंगल, तो आपको उससे ये मालूम होगा ना कि आपका ऑक्सीजन जो है वो दोनों नाक से अगर बराबर निकल रहा है तो मतलब आपको डीएनएस की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका ऑक्सीजन एक नाक से अगर निकल रहा है, एक से नहीं निकल रहा है, मीन्स आपको पक्का डीएनएस है। इस चीज़ के लिए वो ऐसे चेक करते हैं, मतलब ऑक्सीजन के लेवल एक नाक को दबाएंगे और यहाँ पे दूसरे उंगली को रखेंगे और बोलेंगे सांस को छोड़ो। सांस भरने के बाद नाक को बंद करके सांस को छोड़ो इस नाक से। तो उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन कितना निकल रहा है वो फील करेंगे, इसमें किस स्पीड से निकल रहा है। तो ये दोनों चीज़ों को वहाँ पे मैच कर लेंगे, उसके बाद ये चीज़ देखा जाता है। तो मैंने आपको 3 चीज़ बताया मेनली। फर्स्ट कैसे टॉर्च जला के, दूसरा कैसे इसको छू करके थोड़ा ऊपर से ही उसको ऐसे देख लेंगे, ताकि यहाँ पे अगर हड्डी निकली है तो भी डीएनएस का बहुत बड़ा संकेत होता है वो। अगर थोड़ी टेढ़ी है उस किसी की नाक तो वो भी डीएनएस का संकेत है। दूसरा टॉर्च जला के हो जाता है और तीसरा ऑक्सीजन की लेवल को यहाँ पे चेक करके नोज़ के पास उंगली को रख करके। तो ये 3 तरीके हैं। तो अब ये अगर किसी भाई को डीएनएस है तो ये कैसे ठीक हो सकता है। तो इसका पहला एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ कि आप इसको नोज़ को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऐसे मालिश करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, आपका थोड़ा सा ये सेप्टम अपने ये रास्ते पे आ गई। ये पूरी ठीक ऐसे नहीं हो सकता है, आप इसमें थोड़ा बहुत अगर है तो आपका ये चीज़ ठीक हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो होता है, अगर आपको ब्रीथिंग से चेक होता है ना तो आप थोड़ा अनुलोम विलोम करें। ये भी परमानेंट सॉल्यूशन इसका नहीं है, आप बिल्कुल ध्यान रखें कि ये भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आप इस चीज़ को करके आप मेडिकल में पास हो सकते हैं बिल्कुल। उसके बाद तीसरा जो मेथड है वो सर्जरी का है। जो होगा ना आपका, उससे डीएनएस ठीक हो जाता है लगभग। तो आप ये अगर एक सर्जरी डीएनएस का करवा लेंगे तो आपको ये ठीक हो जाएगा, ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगा। तो डीएनएस का सर्जरी जो एसएससी जीडी सीआईएसएफ फायरमैन किसी भी सीपीओ में मांगा जाता है वो 1 महीने पहले का होना चाहिए। का मतलब क्या है ना कि आपका मेडिकल जिस दिन है ना उसके 1 महीने पहले का आपका सर्जरी हो जाना चाहिए। मतलब आपके पास अब मेडिकल में जाने के लिए आपके पास अब टाइम नहीं है, तो आप ये कोशिश करें कि आपका जो है सर्जरी जो है वो
ना करवाएं, अभी कोशिश करें कि सर्जरी ना हो। अगर आप सर्जरी करवाते भी हैं तो बहुत अच्छे डॉक्टर से करवाएं, ताकि वो पता ना चले, बहुत ही मतलब उम्दा तरीके से करवाएं उस चीज़ को। तो इसके लिए आप सर्जरी को प्रीफर ना करें, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है। क्योंकि सर्जरी में अगर डॉक्यूमेंट्स अगर मांगा जाएगा तो आपको 1 महीने से ऊपर का ही डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो हमारा डॉक्यूमेंट्स हैं वो 1 महीने पहले का होना चाहिए, मतलब मेडिकल से पहले 1 महीने पहले मैंने सर्जरी करवाया है। तो ये चीज़ हो गया। और अगर आपको इसमें री मेडिकल मिलता है तो री मेडिकल में क्या होता है ना कि आपको मेडिकल DME डिटेल मेडिकल और री मेडिकल के बीच में आपको टाइम जो है ना वो कम मिलता है। अब इसके बीच अगर हम सर्जरी करवा लेते हैं DNS का तो ये मतलब वैलिड नहीं होगा। अगर आप DME डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और RME के बीच सर्जरी करवाते हैं तो आपका सर्जरी को वैलिड नहीं माना जाता है, आपको फेल कर दिया जाएगा। तो आप कोशिश करें कि थोड़ी टेक्निक लगाएं, अपने एक्सरसाइज करके अगर ठीक कर सकते हैं तो आप कोशिश करें, कर लें थोड़ा थोड़ा करके, मतलब उसको जोर भी ना दें, ऐसा ना करें कि अपने नाक को तोड़ लें, बस थोड़ा थोड़ा उसको करें और अनुलोम विलोम करें, ताकि आपका जो सांस है, ब्रीथिंग है, वो भी ठीक से होता रहे। क्योंकि मेन इसका प्रॉब्लम ब्रीथिंग से है, क्योंकि DNS चेक होने का एक ही मकसद है, ब्रीथिंग को चेक करना कि ब्रीथिंग उसका सही है कि नहीं, क्योंकि आपको इसमें भाग दौड़ करना पड़ेगा। तो ब्रीथिंग अगर आपका सही नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए इसका मेन मकसद है ब्रीथिंग। तो आप अनुलोम विलोम करें, आपका ब्रीथिंग अगर ठीक हो जाएगा तो आप पास हो जाएंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई टॉपिक डॉट है तो आप कमेंट भी करें, ताकि हम और भी टॉपिक्स पे आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूं। जय हिंद दोस्तों।